अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात गिरामी, हमारी और आपकी मुश्तरका सआदत है कि हम लोग रात के इस आखिरी हिस्से तक रब की याद में और महबूबाने बारगाहे इलाही की याद में खालिस दीनी मिजाज रखते हुए यहाँ बैठे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ किसी तरीके से दुनिया का मफाद वाबस्ता नहीं है। शायद बैत किसी का हो जो किराए पर आए हों, वरना सभी लोगों का मिजाज इस वक्त रात के इन लम्हात में यहाँ बैठना फकत रब के लिए है, रब की रजा के लिए है। हजरात गिरामी, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। ए ईमान वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? तकवा का डिक्शनरी में माना जब देखेंगे तो तकवा का माना है बचना। तो इस आयत करीमा में आपको खिताब करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप लोग अल्लाह के लिए बचो। किससे बचो? मासी से, गुनाहों से बचो। एक है बचना, एक है करना। दोनों बहुत जरूरी है। बचना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। मासी और गुनाहों से बचना जरूरी, साथ ही साथ अमले स्वालेह करना ये भी जरूरी है। अच्छा, ये कुछ लाजिम मलजूम भी है। अगर समझा जाए तो आदमी जब गुनाहों से बचेगा तो ऑटोमेटिक वो नेकियां करेगा, अमले स्वालेह करेगा। और अमले स्वालेह करेगा तो ऑटोमेटिक अमले स्वालेह की बरकत से गुनाहों से बचता भी है। इसलिए कहीं पर अमले स्वालेह की तरगीब दी गई कि करो, और कहीं पर कहा गया कि बचो। जरूरी अमले स्वालेह करो, कहीं पर कहा गया, कहीं पर कहा गया कि बचो। इस आयत करीमा में आगे एक चीज और जोड़ी गई। ये लोगों, मासी से बचो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सच्चों के साथ रहना, झूठों से बचे रहना, सच्चों के साथ रहना। आज का दौर बड़ा टफ है, यही नहीं हो पाता। कितने ऐसे बेवकूफ घामण हैं कि अमले स्वाले भी करते हैं, लेकिन झूठों के साथ, झूठों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अमले स्वाले का लिबादा ओढ़े हुए ऐसे ऐसे फ्रॉडी, ऐसे ऐसे मक्कार, अय्यार, झूठे पीरी मुरीदी का जाल फैलाए हुए हैं और अपने मानने वालों को नजरे सानी और तहकीक की दावत दे रहे हैं। नजरे सानी और तहकीक की दावत दे रहे हैं। हर चीज पर नजरे सानी और तहकीक। 1400 साल से 3 तलाक कोई देता था तो 3 ही पड़ती थी। ये मोदी से घबरा गए, अमित शाह से घबरा गए, गवर्नमेंट से घबरा गए और ये बोलने लगे कि 3-2 तो एक ही पड़ेगी।
तीन दो तो एक ही पड़ेगी। हमसे हमारे बाद शागिर्दों ने कहा कि तहकीक होनी चाहिए हजरत, नजरे सानी होनी चाहिए। कल चांद, कहने वाला कह रहा था कल चांद मोबाइल से नहीं माना जाता था, अब माना जाने लगा। मैं कहा चांद कल भी मोबाइल से नहीं माना जाता था, आज भी मोबाइल से नहीं माना जाता, हरगिज नहीं माना जाता है। मतलब कि मोबाइल पर गवाही न कल मानी जाती थी न आज मानी जा रही है, और न क़यामत तक इंशाअल्लाह मोबाइल पर गवाही मानी जाएगी। आज भी दुनिया की बहुत तरक्की याफ्ता गवर्नमेंटें हैं, कहीं पर भी मोबाइल की बुनियाद पर, स्क्रीन की बुनियाद पर गवाही नहीं मानी जाती है। स्क्रीन की बुनियाद पर गवाही नहीं मानी जाती है। गवाही की परिभाषा और डिफिनेशन ये है कि हाजिर होकर के जो हाजिर होकर के अपनी बात कही जाए, इसको कहते हैं गवाही। खबर हमेशा गायबाना मानी जाती रही है, आज भी मानी जाती है। जो चांद खबर इस्तिफादा की बुनियाद पर माना जाता है, ये तरीका पहले भी था, आज भी ये तरीका पहले भी था, आज भी है। खबर की बुनियाद पर चांद माना जाता है। खबरे इस्तिफादा, खबरे मुस्तफीज की बुनियाद पर रसूलुल्लाह की हदीस मानी जाती है, चांद माना जाता है। ये तरीका कल भी था और आज भी है। मेरे अजीज, नजर सानी और तहकीक का जो दरवाजा खुला है, इसकी बुनियाद पर कितने मफासिद ने मुंह खोल लिया, कितने मफासिद सामने आए। हर चीज में नजर सानी। मुझे तो डर लगता है कहना शुरू कर दे कि अब तक हमने ईशा 4 रकात पढ़ी है, अब नजर सानी होना चाहिए। हम 3 रकात नमाज़े मगरिब पढ़ते आए हैं एक जमाने से, अब नजर सानी होनी चाहिए, अब 4 पढ़ी जाए या 2 पढ़ी जाए। फज्र की नमाज 2 रकात पढ़ते चले आ रहे हैं, नजर सानी होना चाहिए। अजीब बात है, मुझे हैरत होती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है, जो लिखा है उन्होंने, उस पर नजर सानी की क्यों हाजत पेश आ रही है, कहां से जरूरत महसूस हो रही है। यहाँ रिक्शा चलाने वाले पर हम लोग भरोसा कर लेते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ दुनिया में हरगिज नजर सानी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। स्टेशन उतरते हैं, चलो हुसैनी, स्टेशन उतरते हैं, चलो दामोदरपुर, बैठ जाते हैं। एक रिक्शा चालक पर हम भरोसा कर सकते हैं, अपने पूरे वजूद को उसके हवाले कर देते हैं, और नींद भी आ जाती है, भरोसा करते हैं, वो ले जाकर के उतार देता है। बगैर भरोसा के, बगैर एतमाद के ये जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है, हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, बगैर भरोसा के नहीं चल सकती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पढ़ा लिखा डॉक्टर हो या झोला छाप डॉक्टर हो, वहां भी आप अपने वजूद को हवाले कर देते हैं। वो जो देता है एतमाद करके आप ढकेल लेते हो, खा लेते हो। वहां नजर सानी नहीं करते हो, रुको, नजर सानी करेंगे, तहकीक करेंगे। जिस फील्ड के तुम एक्सपर्ट नहीं हो, वहां कौन सी नजर सानी। एक्सपर्ट हो तब भी भरोसा करना पड़ता है। ये सारे डॉक्टर जितने बैठे हुए हैं, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई लैब में जाता है, कोई नहीं जाता। टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, सिरप आता है, देखा लिखा हुआ है, दे दिया, ले जाओ पियो। कोई बैठ करके चेक करके थोड़ी देता है कि रुको एक ढक्कन पी लूंगा तब ले जाना, रुको एक टैबलेट खा लूंगा तब ले जाना, रुको एक कैप्सूल खा लूंगा तब ले जाना। जी नहीं, एतमाद पे पूरी दुनिया चल रही है, एतमाद पे पूरी दुनिया चल रही है। यहाँ फासिको फाजिर पर एतमाद किया जा रहा है, धूम से एतमाद किया जा रहा है। एतमाद अगर डगमग हो रहा है तो कहां मजहबियात के एक्सपर्ट पर एतमाद डगमग हो रहा है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने जो अपनी तहकीकात पेश कर दी, आज के ये छोटे मोटे मौलवी अब नजर सानी के लिए बैठे हुए, नजर सानी 3 तलाक 1 तलाक बन जाए। हर फासिको फाजिर के पीछे नमाज जायज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से लेकर के आज तक सारी उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े उलमा यही चीखते रहे कि फासिक और फाजिर के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल अदा हो।
लेकिन आज नजरसानी का सहारा लेकर ये फतवा दिया जा रहा है कि हर फासिक व फाजिर के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। पढ़ो। अरे इमाम हुसैन ने समझौता न किया। कहां हो? इमाम हुसैन करबला की धरती पर तशरीफ ले गए। यजीद काफिर था क्या? यजीद ने कुफ्र किया था क्या? यजीद का जुर्म क्या था? यही फिस्को फुजूर ही था। हजरत इमाम हुसैन ने समझौता न किया। इमाम हुसैन ने यही कि आज मैं फासिको फाजिर के पीछे नमाज पढ़ लूंगा तो कल हरगिज कोई भी मुसल्ला, खास तौर से बड़ी बड़ी नमाजों में, मसलन जुमा, ईदैन, फासिको फाजिर के पीछे ही लोग अदा करेंगे और किसी भी रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाले शख्स को मौका ना मिलेगा। समझौता ना किया। इमाम हुसैन से ज्यादा तहकीक तुम्हारे पास है। सिद्दीक अकबर ने समझौता ना किया, फारूक आजम ने समझौता ना किया। किसी भी सहाबी का अमल बता दो आप जो फासिक और फाजिर के पीछे नमाज पढ़ते रहे। लेकिन अब इस पर भी फासिक और फाजिर के पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। बहुत सारे मसाइल में नजर सानी, अगर ये नजर सानी का दरवाजा ना बंद किया गया, हमारी कौम ने उनकी पिजराई ना बंद की, हमारी कौम उनके पीछे न पड़ी, तो याद रखो आप पूरा इस्लाम, इस्लामियात नजरसानी का शिकार होकर के रह जाएगा और हर मसले में शक पैदा हो जाएगा कि ये सही है कि नहीं सही है, ये सही है कि नहीं सही। हर मसले में शक पैदा हो जाएगा। कोई मसला आपके नजदीक कन्फर्म रहेगा ही नहीं। मुझे डर लगता है कहीं वही लोग ना मशकूक हो जाएं अपने बारे में कि हमें अपने ऊपर भी नजरसानी करने की जरूरत है कि हम फुला के बेटे हैं कि नहीं। डर ये लगता है हाँ, अगर यही नजरसानी चल पड़ा तो कहीं अपने बारे में नजरसानी शुरू कर दे कि हम फुला के बेटे हैं कि नहीं बेटे। अजीब बात है नजरसानी। मेरे अजीज, जरूरत है ऐसे लोगों से सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत है। और अपने लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, ये लोग भी अपने अपने इलाके में जाकर के लोगों को अलर्ट करें कि अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर, सुन्नियत के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों में नजरसानी का जहर घोला जा रहा है, तहकीक का जहर घोला जा रहा है, नजरसानी का जहर घोला जा रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ऐसे लोगों से हम लोगों को महफूज रखे। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और दीगर अंबिया किराम का एहतराम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम एतदाल के पर कायम हैं, इफरात व तफरीत के शिकार हरगिज नहीं हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मिजाज दिया है, उसी मिजाज पर इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे और अपनी नस्लों को भी उसी पर कायम रहने की तलकीन करते रहेंगे। 3 तलाक कैसे पड़ जाती है, ये शोशा उठा वहाबिया की तरफ से, वहाबिया इसी पर अमल करते हैं। ये डायरेक्ट हदीस से डायरेक्ट अखज़ करते हैं। हमें इतराज नहीं है, आप हदीस से डायरेक्ट अखज़ कीजिए, लेकिन क्या हर शख्स को डायरेक्ट अखज़ करने का अधिकार है, इख्तियार है? आदमी जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जिसमें एक्सपर्ट हो, उस एक्सपर्ट की बात तो मानना पड़ती है। यहाँ दुनिया में रास्ता पूछने में भी हम किसी न किसी एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट बता देता है कि यह रास्ता फला जगह जाएगा, हम आंख बंद करके चल देते हैं। तकलीद तो करते हैं, कौन नहीं तकलीद करता। बिला वजह की बात है, अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हैं, तकलीद को शिर्क कहते हैं। कैसे आखिर में तकलीद को शिर्क कहोगे? यहाँ कोई दुनिया में बगैर तकलीद के जिंदा रह ही नहीं सकता। बगैर तकलीद के आंख बंद करके भरोसा कर लेने को तकलीद कहा जाता है। आंख बंद करके भरोसा करते हैं खाने पीने की चीजों में, बहुत सारे आइटम आते हैं खाने पीने के मार्केट में, आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये क्या रास्ता में, ट्रेन पकड़ने में, बस पकड़ने में, जहाज पकड़ने में, हर जगह आप क्या करते हैं? कहाँ जहाज पे लिखा रहता है कि ये जहाज फला जगह जाए,
लिखा भी नहीं रहता, बस बता दिया गया जाएगा किसी न किसी एक्सपर्ट का, पर आप भरोसा करते हैं। एक फासिको फाजिर पर की बात पर बेसोचे समझे भरोसा करते हैं, बेसोचे समझे भरोसा कर देते हैं, बैठ लेते हैं फौरन। ट्रेन पर हुआ, प्लेन पर हुआ, गाड़ी पर हुआ, रिक्शे पर हुआ, बेसोचे समझे बैठ लेते हैं। ये क्या? आंख बंद करके भरोसा करना ही तो है। दवा खाने में, खाने पीने की चीजों में, कपड़े में, सब में आप भरोसा करते हैं, बेसोचे समझे भरोसा करते हैं। बात जब मजहबियात की आती है तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा दलील देना पड़ता है। दलील दीजिए आप, वरना हम नजर सानी करेंगे। एक जमाने से हम नमाज असर 4 रकात पढ़ते आ रहे हैं, एक जमाने से हम नमाज मगरिब 3 रकात पढ़ते आते हैं, एक जमाने से हम नमाज इशा 4 रकात पढ़ते आते हैं, एक जमाने से हम सदका फित्र को वाजिब कहते हैं, एक जमाने से हम ज़कात को वाजिब कहते आ रहे हैं, एक जमाने से हम रोजा को फर्ज कहते आ रहे हैं, एक जमाने से हम 5 वक्त नमाज को फर्ज कहते आते हैं। अब पता चला बीच में कोई कूद पड़ा। ये 5 वक्त की एक जमाने से नजरसानी की जरूरत है। नजरसानी की हो गया, बहुत दिनों से पढ़ रहे, अब 4 होना चाहिए, इसलिए कि जमाना बहुत बिजी हो गया। अब 4 वक्त का होना चाहिए। ज़कात में भी सोचना पड़ेगा आपको, 2.5% देना है, नहीं अब इसमें जरूरत है नजरसानी की, इसको या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए। ये मजहब खिलौना और तमाशा हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज, खुसूसियत के साथ जो आज फारिग हुए हैं, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपनी अपनी फील्ड में जाकर के ऐसी वबाओं का भरपूर मुकाबला कीजिएगा और मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। हमें नजर सानी की जरूरत नहीं है, हमने इमाम आजम पर एतमाद किया है। इमाम आजम से जो बातें साबित होंगी हम उस पर अमल करेंगे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रहू पर एतमाद किया है, एतमादी पर दुनिया कायम है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमने एतमाद किया है, कहीं फॉल्ट नहीं देखा हमने उनसे। और हम क्या, हमारे बड़े बड़े उलमा ने फॉल्ट नहीं देखा, इसलिए हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। हमें नजर सानी और तहकीक की जरूरत नहीं। सब तहकीक हो चुकी है जितनी होनी थी, जितनी नजर सानी होनी थी सब हो चुकी है बहुत पहले। अहादीस पर कितना काम हुआ है हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, और मुसलसल काम होता रहा है। अब अहादीस पर नजर सानी, कोई चीज काबिल एतमाद बचेगी? कुछ भी काबिल एतमाद नहीं बचेगा। खुद ये लोग भी नजर सानी का शिकार हो जाएंगे। अगर कौम को यही खिलौना दे दिया गया, यही हथियार दे दिया गया, तो ये लोग भी कुछ दिनों के बाद नजर सानी का शिकार हो जाएंगे कि इनको माना जाए कि ना माना जाए। इन्हीं के फॉलोअर कहेंगे कि अब इन पर भी नजर सानी की जरूरत, इन पर भी नजर सानी की जरूरत है। मेरे अजीज, हमारे और आपके परवरदिगार ने हमें और आपको फरमाया कि ए ईमान वालों, तकवा तो लाजिम पकड़ो, प्लस क्या, सच्चों का साथ इख्तियार करना। ये जो कहा गया बड़ा पॉइंट का जुमला है कि सच्चों का साथ इख्तियार करना। ये सच्चों की परख कैसे होगी? वही जो नया जाल लेकर ना आवे, पुराना जाल उसके पास हमेशा है, वही हथियार लेकर आया, वही किताब लेकर आया, वही मसाइल लेकर आया जो उसके पैगंबर ने उसे दिया। अगर ये देख लो आप तो उसका साथ पकड़ लेना। और पता चला कि नए नए ये अलग से मसाइल तैयार कर रहा है जो कभी ना सुना हम लोगों ने, वो मसाइल तैयार कर रहा है, तो उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। इसलिए सच्चों का साथ इख्तियार करना। मेरे अजीज, हम और आप, हमारे ये तलबा जो फारिग हुए हैं, इन्हें जरूर इस तलकीन होनी चाहिए, जरूर ये सबक दिया जाना चाहिए कि आप तकवा के साथ, अमले साले के साथ साथ हमेशा सच्चों का साथ दीजिएगा, सच्चों के साथ रहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप बहक गए, अमले साले भी कर रहे हैं, तकवा भी आपके पास है, लेकिन आपने पहचाना नहीं, पहचान मैंने बता दिया, नई बात लेकर आए,
नए मसाइल लेकर आए। एक जमाने से एक मसला चल रहा है, आप उसके खिलाफ कोई मसला लेकर आता है आपके सामने, समझ लीजिए कि फ्रॉड है, फौरन समझ लीजिए कि ये झूठा, समझ लीजिए कि इनके साथ रहने से हमें रोका गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ये ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद है आप सब लोगों के लिए जो यहाँ से मुरीद हैं, जो इस खानकाह से वाबस्ता हैं, और जो तलबा यहाँ से फारिग हो रहे हैं या जो तलबा पढ़ रहे हैं, उनके लिए मुबारकबाद है कि आप लोगों ने एक सही जगह का इंतखाब किया। ये खानकाह तेगिया, जहां कहीं भी ये खानकाह तेगिया हजरत सैयदना सरकार सुरकाही अलैहि रहमत व रिज़वान के जितने भी खुलफा या खुलफा के खुलफा मैंने अब तक देखा, तो इस तरीक पर वो अमल पैरा है। मज़हब अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम दायम, हरगिज़ उसमें कोई समझौता नहीं। और दूसरा तरीक क्या है, इनके यहाँ तसव्वुफ पर बहुत ज्यादा फोकस है, मुराकबा, मुजाहदा, रियाजत पर फोकस। ये दोनों बहुत जरूरी। हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी, मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक, जिसने इल्मे दीन हासिल कर लिया और तसव्वुफ नहीं हासिल किया, तरीके मारिफत को नहीं इख्तियार किया, वो फासिक। मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक वमन तसव्वफा वलम यतफक्कह, जिसने तरीके तसव्वुफ को तो चॉइस किया, तरीके तसव्वुफ पर चल पड़ा, मुराकबा, मुजाहदा, रियाजत, जिक्र और अस्कार, अमले स्वाले सब कुछ कर रहा है, लेकिन तफक्कुह नहीं है उसके पास। बहुत जरूरी है, वरना आपको तसव्वुफ के लिबास में आकर के आपको उचक लेगा ये शैतान। मन तसव्वफा वलम यतफक्कह फकत तफस्सक, ऐसे भी सूफिया आपके सामने आएंगे कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने दामन पकड़ लिया ना, अब अल्लाह तक पहुंच गए आप। ये नमाज जो लोग पढ़ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको डायरेक्ट पहुंचाने के लिए आ गया हूं। जी चल रहा है ना, ऐसे लोग भी आ चुके हैं मार्केट में, लॉन्च हो चुके हैं, जो डायरेक्ट आपको करें नमाज पढ़ने की जरूरत है। नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती है, ये मश्क इसलिए करते ताकि रब की बारगाह में पहुंच जाएं। मैं आपको मिल गया हूं, डायरेक्ट पहुंचा रहा हूं, आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसलिए दोनों जरूरी है, मन तसव्वफा वलम यतफक्कह, तसव्वुफ तो हासिल किया, वलम यतफक्कह, और तफक्कुह नहीं है, यानी फिक़्ह मसाइल नहीं है, फिक़्ह दीन नहीं है उसके पास, फकत तफस्सक, वो फासिक। और एक तीसरी कैटेगरी है, उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, मन तखल्लफा अन्हुमा, मन तखल्लफा अन्हुमा फकत तज़ंदक। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको न इससे मतलब न उससे मतलब, न कभी जिक्र के लिए बैठते हैं, न कभी मुराकबा के लिए बैठते हैं, न कभी रियाजत करते हैं, न मुजाहदा करते हैं, कुछ नहीं, और ना ही उनको दीन की कोई समझ, न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब, न किसी मसला से मतलब। मसला क्या है उनके लिए, तसला है, कुछ नहीं, मसला उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। उनको बताइए भी कि चलिए मौलाना साहब अल्लाह माफ करेगा, चलिए आप चलिए जाइए, कुछ बताइए भी कि देखिए मसला है, हाँ ठीक है आप जाइए अल्लाह माफ करेगा। मैं हज करने गया साहब, दो एक हमारी बिल्डिंग में मिल गए, तो मैं कहता था कि देखिए आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, वह गलत कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, और तवाफ आप नहीं गए अभी, आप जबकि तवाफ वाजिब है आज का। ए मौलाना साहब आ गए, लड़कों ने जबरदस्ती भेजा है, हे मौलाना साहब लड़कों ने जबरदस्ती भेजा, हम तो बहुत मना किए कि इतने में तो जमीन मिल जाती है, 2 जमीन मिल जाती है, लेकिन अब लड़कों ने कमाया था, जबरदस्ती भेज दिया है, हमसे सब कुछ नहीं हो पाएगा, मौलाना साहब अल्लाह माफ करेगा, जाइए।
एक साहब पर दम वाजिब हो गया साहब। मैंने कहा आप पर दम वाजिब हो गया। कहा का दम? वैसे दम निकला था यार। मैं कहा तो दम वाजिब है। कहा छोड़िए आप जाइए, अल्लाह माफ करेगा। मैं ऐसे लोग ये ना इधर के ना उधर, अल्लाह माफ करेगा। हर जगह कोई भी मसला बचे तो अल्लाह माफ करेगा। यही लोग नहीं कहते हैं जब बीमार होते हैं, खांसी आती है, बुखार होता है, उंगली कट जाती है, तो उसमें नहीं कहते हैं कि चलिए अल्लाह ठीक करेगा, छोड़िए ना आप जाइए ना। वहां जब कहिएगा कि अरे आप दही खा ली, दही फौरन ऑर्डर हो जाएगा, रोजाना 1 किलो दही आना चाहिए। कुछ बता दीजिए कि अमरूद खाया कीजिए, इससे ये बीमारी दूर, अमरूद फौरन ऑर्डर हो जाएगा, अमरूद खाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। बिल्कुल, अरे मोबाइल में देख देख कर फौरन खाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। वहां नहीं कहते हैं कि छोड़िए ना, आप काहे दवा बता रहे हैं, अल्लाह ठीक करेगा। पेट में दर्द है, ये खा लीजिए, अरे छोड़िए अल्लाह ठीक करेगा। वहां नहीं कहते। दीन की जब बात आती है, कोई मसला बताया जाता है, तो कह रहे हैं कि छोड़िए अल्लाह माफ करेगा, छोड़िए अल्लाह माफ करेगा। ऐसे लोगों के लिए कहा है हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मन तखल्लफ़ अन्हुमा फ़क़द तज़ंदक़, जो दोनों से अलग रहा, ना तो तसव्वुफ उसके पास और ना ही इल्मे ज़ाहिर, इल्मे शरीयत उसके पास, दोनों से दूर रहता है, तो उसके लिए खतरा ये है कि वो कुफ्र की दहलीज पर खड़ा है, कभी भी कुफ्र का इर्तिकाब कर सकता है। फ़क़द तज़ंदक़, वो ज़ंदका के बिल्कुल करीब, इल्हाद के करीब। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, इल्हाद और ज़ंदका, इसकी वबा बड़ी तेजी से फैल रही है, बड़ी तेजी से बच्चियों में, बच्चों में, नौजवानों में इल्हाद और ज़ंदका यानी बेदीनी, उनसे मतलब ही नहीं है मुजाहदा रियाजती क्या है, मसाइल क्या हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। नाम के मुसलमान हैं, मंदिर में भी चले गए, मस्जिद में भी मौका मिला चले गए, कभी टीका लगाकर, कभी टीका मिटाकर, टोपी लगाकर। आप देखते होंगे, मोबाइल देखिए ना, ऐसे भी कितने मुसलमान आपको मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाएंगे, उनको इससे मतलब ही नहीं है। तो हो गया ना फ़क़द तज़ंदक़। तो ऐसे लोग ज़ंदका और इल्हाद के करीब हैं। आज इल्हाद और ज़ंदका का जो की वबा जो फैली है, इसको रोकने के लिए भी आपकी ड्यूटी बनती है। जो फारिग हो रहे हैं हजरात, इनकी ड्यूटी बनती है इल्हाद और ज़ंदका से अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी कौम की बच्चियों को उससे रोकें। खास तौर से मॉडर्न तबका आज इस वबा का शिकार होता चला जा रहा है। इसलिए उन्हें तलकीन करना चाहिए कि आप किसी न किसी पीर से, पढ़े लिखे पीर से, सच्चे पीर से वाबस्ता हो जाइए। वो आपको आखिरत की दहलीज पर ले जाके खड़ा करेगा और आपकी आखिरत संवारेगा। जाहिर सी बात है, हर शख्स को आखिरत में पहुंचना है, तो वहां ऐसी हालत में आप पहुंचे कि आपका इस्तकबाल हो, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करें। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि आप हजरात हमेशा जिस तरीके से वाबस्ता है, अपनी नस्लों को भी सच्चे लोगों से वाबस्ता करने की तलकीन करते रहिएगा। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।